स्टूडेंट्स, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ लिया। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। जो आपका डिलेटेड है वो आपको नहीं बताया जाएगा, ओनली प्रिंसिपल ब्रांच पर आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा और बहुत ईजी मेथड से आपको समझाया जाएगा। बेटे आप लोगों ने क्लास 11th में साइन थीटा का वो तो पढ़ा होगा रेंज कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से ना तो छोटा होता है ना तो 1 से बड़ा होता है। जस्ट यहाँ पे आपका वहाँ होता था रेंज, यहाँ होगा डोमेन, क्योंकि हम लोग साइन इनवर्स एक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स जो होगा उसका डोमेन ये होगा और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन देखो दोनों सेम होगा। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का दोनों डोमेन सेम होगा। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होगा। रेंज जो होता है आपका बहुत इजी याद करना, आप बस ये दो अगर याद है तो आप सारे याद कर सकते हो। देखो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2, बट जस्ट इसका उल्टा साइन इनवर्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स। ये देखो जो रेंज इसका है वही इसका है, बस यहाँ पे π/2 नहीं है क्योंकि आपका कोसेक 90 जो कोसेक 0 होता है, बेटे रॉन्ग हो गया है, जो आपका कोसेक 0 होता है वो होगा क्या, कोसेक 0 मेरा नॉट डिफाइन होता है ना। और जो सेक होता है उसमें सेक 0 नहीं सेक 90 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सेम है। देखो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स ये बिल्कुल सेम है, बस नेगेटिव π/2 पे हमारा नॉट डिफाइन होगा और 0 पे मेरा नॉट डिफाइन होगा। और ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, आप याद कर लो, -π/2 से π/2 और 0 से π के बीच में। आप लोगों को मैं एक बार बता दूं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है आपका कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है आपका सेक इनवर्स 1/x। जैसे कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, वैसे ये टैन इनवर्स एक्स पॉजिटिव के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका होगा कॉट इनवर्स 1/x, है ना। ये सारे कंडीशन है आपके। ठीक है, टैन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। अगर आप यहाँ सेक इनवर्स कर दोगे तो कॉस इनवर्स 1/x, अगर यहाँ आप कोसेक इनवर्स कर दोगे साइन इनवर्स 1/x। जस्ट हमारा एंगल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब बेटे आपको अगर ये मान लेते हैं डोमेन और रेंज नहीं याद है तो उसके लिए भी एक तरीका है। ठीक है, इन केस आप एग्जाम में भूल गए कि रेंज क्या होता है तो उसके लिए एक तरीका मैंने यहाँ बताया। देखो साइन इनवर्स नेगेटिव अगर होगा और कॉसेक इनवर्स नेगेटिव होगा, साइन का उल्टा कोसेक, साइन इनवर्स नेगेटिव कोसेक इनवर्स नेगेटिव, और टैन इनवर्स नेगेटिव एक्स होगा। क्यों, ये नेगेटिव एक्स क्या होगा आपका, बाहर आ जाएगा, मतलब एंगल में बाहर आएगा। बेटे याद रखना, ये जब भी साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टैन इनवर्स दिया होगा तो हमारा रियल नंबर दिया होगा। देखो ये सारे रियल नंबर है, देखो सारे रियल नंबर है। और आपको जो आंसर देना होगा वो किस में देना होगा, रेडियल में देना होगा। अब जैसे आप देखो ये नेगेटिव क्यों हुआ, देखो यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव, टैन इनवर्स एक्स नेगेटिव, कोसेक इनवर्स एक्स नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव आने की वजह से आपका नेगेटिव ये बाहर आ गया। कॉस इनवर्स नेगेटिव, सेक इनवर्स नेगेटिव, कॉट इनवर्स नेगेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, π-x हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कॉस इनवर्स नेगेटिव पॉजिटिव, कॉट इनवर्स नेगेटिव सॉरी कॉट इनवर्स यहाँ पे अगर मान लेते हैं नेगेटिव आता भी है तो आपका पॉजिटिव, और सेक इनवर्स आता है नेगेटिव तो आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसीलिए पाई यहाँ पे ऐड किया गया कि ऑटोमेटिकली रेंज में वो कन्वर्ट कर दे। बात समझ में आया आपको। तो अगर आपको ये याद है ना तब भी आपका काम चल जाएगा। कुछ बेसिक फार्मूले हैं बेटे वो याद रखना होगा आपको। एक तो साइन इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू π/2, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एक तो ये आप याद कर लो, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ एंगल फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो साइन एक्स का जो फार्मूला आपका है ये साइन एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला बेटे आपका साइन एक्स इज इक्वल टू होगा आपका 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये आपका बेसिक फार्मूला है जो कि आपको लर्न करने होंगे। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो आपको बताते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से बेटे, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर साइन इनवर्स नेगेटिव होगा, साइन इनवर्स नेगेटिव होगा, कोसेक इनवर्स नेगेटिव होगा तो आप वैल्यू लिख के नेगेटिव आउटसाइड लिख दो। अब 1/√2 कब होता है आपका, साइन की वैल्यू बेटे 1/√2 कब होता है, π/4। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होता है, π/4। आप यहाँ लिख दो π/4 और ये नेगेटिव लिख दो बाहर, खत्म कहानी। ये -π/4 आपका देखो -90 के बीच में आ जाएगा, अपने आप आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। मतलब कितना इजी मेथड है, कुछ नहीं करना आपको। साइन इनवर्स √3/2, √3/2 कब होता है, 60 होता है आपका π/3।
पाई बाई 3 लिख दोगे, ये प्लस है प्लस ही रहेगा। कॉस इनवर्स 1/2 बेटे, कॉस इनवर्स 1/2 होता है आपका कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होता है आपका पाई बाई 3। ये आपका क्या होगा नेगेटिव, लेकिन इसमें पाई क्या करोगे आप ऐड। मैंने आपको सिखाया क्या, अगर कॉस इनवर्स नेगेटिव आता है तो आप क्या लिखोगे पाई माइनस एक्स लिखोगे, तो आप पाई ऐड कर दोगे तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। अब देखो ये आपका अरेंज हो गया बेटे, कॉस इनवर्स 0 से 180 के बीच में, ये 120 आ गया कि नहीं आ गया, देखो कितना इजी है। कॉस इनवर्स नेगेटिव, सेक इनवर्स नेगेटिव, कॉट इनवर्स नेगेटिव में आप क्या करोगे नेगेटिव एक्स बाहर और पाई ऐड कर दोगे, मतलब पाई माइनस एक्स कर दोगे, ठीक है याद रखना। tan इनवर्स नेगेटिव कुछ नहीं करना बेटे, नेगेटिव बाहर, tan की वैल्यू √3 कब होता है 60, तो पाई बाई 3। सेक इनवर्स नेगेटिव √2 बेटे, √2 होता है आपका पाई बाई 4 पे, ठीक है। आप जैसे पाई बाई 4 लिखोगे, सेक इनवर्स नेगेटिव है तो पाई ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 3 पाई बाई 4। मैंने अभी बताया आपको सेक इनवर्स नेगेटिव पाई माइनस एक्स, मैंने फार्मूला लिखवा दिया था। कॉस इनवर्स नेगेटिव पाई माइनस एक्स, सेक इनवर्स नेगेटिव पाई माइनस एक्स, कॉट इनवर्स नेगेटिव पाई माइनस एक्स। आपको पाई के साथ लिखना है बेटे, क्या लिखना है पाई के साथ लिखना है। अगर सेक इनवर्स नेगेटिव है तो पाई के साथ लिखना है, कॉस इनवर्स नेगेटिव है तो पाई के साथ लिखना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अभी और हमारे पास कुछ क्वेश्चन है अच्छे वो आपको बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बहुत ही इजी मेथड से, है ना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट मेथड आपका नहीं है। अब देखो ध्यान से बेटे, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 होता है आपका 60, क्या होता है 60, यानी पाई बाई 3, क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू होता है कॉस 30 की वैल्यू होता है आपका √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2, यानी कि सेक 60 की वैल्यू आपका होता है 2, ठीक है। जब सेक 60 आपका 2 होता है तो आपका 60 मतलब पाई बाई 3, तो आप लिखोगे यहाँ पे पाई बाई 3, लेकिन ये नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, वो आपको सिखाया मैंने, नेगेटिव के लिए आप पाई ऐड कर दोगे तो आपका आ गया 2 पाई बाई 3 और पाई बाई 3 मिलके आ जाएंगे माइनस पाई बाई 3। ये हो गया आपका, देखो कितना इजी मेथड से हो गया आपका। याद रखना बेटे, अगर आपका पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अगर आपसे मैं दे दूँ सेक इनवर्स 2 तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे पाई बाई 3। अरे भाई क्यों सोचना, जब माइनस होगा तब सोचेंगे आप, जब माइनस होगा तब सोचेंगे, पॉजिटिव के लिए नहीं सोचना। जब माइनस होगा तब आपको ये सोचना है, कॉस इनवर्स में पाई बाहर, सेक इनवर्स में पाई बाहर, कॉट इनवर्स में पाई बाहर। जब ये माइनस होगा ना तब आपको सोचना है, पॉजिटिव में नहीं सोचना। पॉजिटिव में तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिखना, देखो ऐसे पॉजिटिव लिखना, अगर यहाँ माइनस आ गया तब यहाँ पर आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, उस रेंज में लाने के लिए, क्योंकि सेक इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो अगर आप नेगेटिव दोगे तो उस रेंज में नहीं आएगा, इसलिए पाई ऐड करोगे तो अपने आप उसके अंडर में आ जाएगा, उसको फॉलो करने लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे इसको भी निकालेंगे। बेटे जरा ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। एंगल जब सेम होंगे तो आंसर क्या होंगे π/2। तो आप देखो tan इनवर्स 1 को आप लिख दोगे π/4 प्लस, और ये पूरा कंप्लीट आपका क्या बन गया π/2, और इसको आप कर दोगे सॉल्व तो हो जाएगा आपका 4 पाई प्लस 2 पाई, आंसर आ गया आपका 3 π/4। आंसर कितना आ गया आपका 3 π/4। तो बेटे ये तो आपका किसी इनवर्स के बाद कोई रियल नंबर था, उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताया, ठीक है। अब देखो कुछ वैल्यू और है हमारे पास पाई में अगर होते हैं वैल्यू तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और बच रहा है, पहले आप इसे भी देख लो। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, प्रिंसिपल ब्रांच tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, ये है आपका। आप कैसे लिखोगे बेटे, tan इनवर्स 2 cos 1/2 कब होता है आपका 1/2, साइन की वैल्यू कब होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6, ठीक है।
तो आप इसे काट दोगे, आपका कॉस पाई बाई 3 आ गया। कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है आपका कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एक कट गया। ये आ गया आपका tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कब होता है पाई बाई 4, देखो कितना आसानी से आ गया। साइन यहाँ क्या लिखा 30, पाई बाई 6 कट गया 3, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये दोनों कट गया, 1 आ गया, 1 की वैल्यू हो गया पाई बाई 4। अब देखो एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है बेटे आपके लिए, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है बेटे। 1/2 कब होता है 30, कब होता है 30, नेगेटिव है आपका, तो नेगेटिव में आपका हो जाएगा -30 यानी माइनस पाई बाई 6, क्योंकि आपको सिखाया मैंने साइन इनवर्स नेगेटिव, नेगेटिव बाहर, कोसेक इनवर्स नेगेटिव, नेगेटिव बाहर, टैन इनवर्स नेगेटिव, नेगेटिव बाहर, बाकी 3 के लिए पाई के साथ ऐड करना है। तो आपका ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन देखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार आया था एग्जाम में, कुछ ऐसा था, tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस आपका था tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की वैल्यू पूछ लिया था 1 मार्क के क्वेश्चन में। अब बच्चे क्या किए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिए। अरे भाई बहुत ईजी है, 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, सिंपल सी बात है। आप इसे क्या लिख दो, कॉट इनवर्स लिख दो, और कॉट इनवर्स लिखते ही उल्टा हो गया। अरे वही कंडीशन बेटे, साइन थीटा हमारा कोसेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का उल्टा, टैन थीटा हमारा कॉट थीटा का उल्टा, बस उल्टा कर देंगे और यहाँ आ जाएगा आपका टैन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब बन गया फॉर्मूला टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पाई बाई 2 के। किसके बराबर हो जाएगा, ये पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ये देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा मैंने, पाई बाई 2 के बराबर लिखा है। हो गया आपका आंसर, कितना इजी मेथड। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। ये तो आपका था फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बेटे बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैंने लिखा है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। बच्चे क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। अरे बेटा काटोते हुए अगर तो आएगा आपका 3 पाई बाई 4 मतलब 135। और जरा tan इनवर्स का रेंज देखो मेरे भैया, क्या है -90 से 90 के बीच में। और अगर आप सीधा काट के 135 लिख दोगे 3 पाई बाई 4, तो क्या इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो आप क्या काम करो, मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। ये tan 135 है ना, अलग से रफ पे निकाल लो ऐसे, और tan 135 की वैल्यू लिख दो 180 माइनस 45। अब बेटे आपका ये क्वाड्रेंट यूज कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फ़ा। अगर पाई आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप 180 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ 180 लिख दो, 180 प्लस अल्फ़ा, यहाँ 360 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। आपका ASTC आ गया। अब 180 माइनस 45 हो गया। अब 180 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड। और सेकंड का मतलब हो गया आपका ASTC, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। ASTC मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, रेस्टार नेगेटिव, ये आपका tan है, तो tan नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि tan 45 हो गया। और tan 45 की वैल्यू -1। अब बेटे आपका पुराना कहानी फिर शुरू हो गया, वही चीज़ फिर से आ गया जो पहले बताया था, चेंज कर दिया, यानी इसको आप चेंज कर दिया। tan इनवर्स -1 को आप लिख सकते हो -पाई/4, क्योंकि 1 हमारा 45 डिग्री पे होता है, -पाई/4 हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, अब आपका 9th क्वेश्चन है, 7 पाई/6 है बेटे। tan 7 पाई/6 का मतलब हो गया 210। अब tan 210 की वैल्यू आप निकाल लो। tan 210 कैसे निकालोगे, tan 180 प्लस 30 करोगे। अब tan 180 प्लस 30 का मतलब tan 30 हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। किस में आएगा, थर्ड में। T tan कॉट पॉजिटिव, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब बेटे आपको कुछ नहीं करना, इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 लिख दो। 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी पाई/6 हो गया। देखा कितना आसान हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ये वाला आपके सामने है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 है बेटे। साइन 2 पाई/3 साइन 120 अलग से निकाल लो। साइन 120 की वैल्यू 180 माइनस 60,
अब साइन 60 आ गया और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 हमारा आ गया ये, यानी इसकी जगह आप लिख दोगे साइन इनवर्स √3/2 और प्लस ये क्या आ जाएगा cos 120। अगर आपको रेंज याद है, cos का रेंज होता है 0 से लेके 180 के बीच में, तो आप ये डायरेक्ट काट सकते हो, कट गया तो आंसर आ गया आपका 2π/3। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे √3/2 होता है आपका कब, √3/2 होता है 60, π/3 हो गया और प्लस 2π/3, आपका आंसर आ गया बेटे पाई। आया समझ में, देखो कितने आसानी से आ गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ यहाँ पे, ये सब आपका प्रिंसिपल ब्रांच है बेटे, इस पे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछते हैं एग्जाम में। एक मैंने और लिखा साइन cos इनवर्स cos 7π/6 लिखा। अब बेटे आपका 7π/6 का मतलब हो जाएगा 210। अब 210 थोड़ी आ रहा है मेरे भाई, देखो 0 से 180 के बीच में है, यहाँ देखो तो 210 आ गया, तो अलग से आप निकाल लो 210, तो cos आ जाएगा 180 + 30। अब cos 180 + 30 यानी cos 30 आ गया। 180 + 30 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में t होता है, नेगेटिव बन गया, इसकी वैल्यू √3/2 आ गया, यानी आ जाएगा cos इनवर्स नेगेटिव √3/2। अब आपको मैंने सिखाया √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब π/6, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए पाई माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5π/6। आंसर क्या आ गया आपका 5π/6 आ गया। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटे आपका, देखो साइन इनवर्स, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक में ये सब ऐसा क्वेश्चन लिया है कि सारे आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये सारा क्वेश्चन। साइन 3π/5 बेटे, साइन 3π/5 की वैल्यू हो गया आपका 108, साइन 108। अब साइन 108 की वैल्यू निकालोगे, अब साइन 180 माइनस लिख दोगे 72, अब आ जाएगा आपका साइन 72। अब बेटे आपका दिमाग काम करना हो गया बंद, कहोगे भाई ये क्या आ गया, 72 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं। अरे क्यों वैल्यू निकालना, नहीं पता कोई बात नहीं, 72 डिग्री आपका आ नहीं रहा है, देखो -90 से 90 के बीच में 72 डिग्री है कि नहीं है, बस इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना 72 डिग्री आ जाएगा। और इसको आप चेंज कर दो रेडियन में, कैसे चेंज करोगे रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 36 से काट दो, 36 दूनी 72 और 36 बच्चे यानी कि 2π/5 आ गया। देखा, इतना इजी मेथड बताया बेटे, इससे इजी मेथड और हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोगों को ये मैंने सिखा दिया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जैसे x की वैल्यू हम कहाँ लेट करते हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन मैंने लाया आप लेके, एक है साइन इनवर्स 2x √1 - x² = 2 साइन इनवर्स x, ये आपको प्रूफ करना है। ऐसे दे देंगे साइन इनवर्स 3x - 4x³ = 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसे आपको प्रूफ दे देंगे, तो आप घबराओ मत, बहुत इजी मेथड बताने वाला हूँ आपको। अगर फार्मूला भी नहीं याद है आपको ना, तो फटाफट आंसर निकालोगे। देखो बेटे देखना ध्यान से, अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स के आगे x दे दिया तो ये समझ लो हमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू कुछ मानना है। बस क्या मानना है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू मानना है, और वो वैल्यू ऐसा मानना है कि आपका ये साइन कट जाए। इन केस अगर कॉस आ गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप कट जाएगा, कॉस कट जाएगा। कॉस थीटा आ गया, मान लो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, आप कर रहे हो, अब आया भैया साइन इनवर्स कॉस थीटा आ गया, अब आप डर गए कि अब क्या करें। अरे डरो मत, सिंपल है, इसको आप साइन 90 - थीटा लिख सकते हो। अब ये साइन कट गया, π/2 - थीटा हो गया। डरना नहीं है, इसका सोल्यूशन भी है, अगर आ जाता है तो टेंशन मत लो, है ना। साइन इनवर्स है तो कॉस अगर आ जाए तो टेंशन मत लो, टैन इनवर्स है कॉट आ गया तो टेंशन मत लो, सेक इनवर्स आ गया, कोसेक आ गया तो टेंशन मत लो, 90 माइनस करो, अपने आप आंसर। ठीक है, देखो यहाँ आप x की वैल्यू क्या मानो, साइन थीटा। यहाँ बहुत सारे बच्चे याद करते हैं, √1 - x² होगा तो ये मानेंगे, √x² - 1 होगा तो ये मानेंगे, √1 - 1 + x² होगा तो ये मानेंगे। अरे क्यों याद कर रहे हो, आपको रूट ही तो हटाना है। अब रूट हटाने के लिए आप साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कितना सारा मत पुट करो। देखो जो रूट होता है ना, जो रूट हटता है ना, या तो साइन से हटेगा, और जब साइन से हटेगा तो बेटा 100% कॉस से हटेगा, जोड़ीदार है दोनों। जब टैन से हटेगा ना तो कॉट से हटेगा, जब सेक से हटेगा तो कोसेक से हटेगा। बस 3 वैल्यू याद कर लो, साइन टैन और सेक, साइन टैन सेक, बस इतना ही पुट करो आप, साइन थीटा, टैन थीटा,
सेक थीटा, अपने आप रूट डर के ऐसा भागेगा ना, पता भी नहीं चलेगा। देखो x की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन थीटा, तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब आपका फार्मूला आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये आ गया आंसर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। हो गया ना प्रूफ, देखो हो गया। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, मैंने यहाँ ऊपर लिखवा दिया था आप लोगों को, बेसिक फार्मूला लिखवाया था मैंने बेटे, अभी बेसिक फार्मूला लिखवाया था कि 3 बेसिक फार्मूले याद कर लो, उसके यूज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ गया बेटे, क्यों टेंशन लेना, ये 3 है, ये क्यूब है, जब 3 और क्यूब हो तो साइन 3 थीटा बनेगा, जब 3 और क्यूब हो तो cos 3 थीटा बनेगा, जब cos बाहर होगा cos 3 थीटा बनेगा, साइन बाहर होगा साइन 3 थीटा बनेगा। क्यों टेंशन लेना, सिंपल, x की वैल्यू आप लेट कर लो साइन थीटा, क्या लेट कर लो, साइन थीटा। तो आपका आ जाएगा ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो आपका ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और जो कि आपका आ गया 3 थीटा। बेटे हमने लेट किया था x की वैल्यू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये देखो हो गया प्रूफ। ऐसे ही आप x की जगह पे cos थीटा लेट करो, जैसे x की जगह पे cos थीटा लेट करोगे, गलत हो गया ये फार्मूला थोड़ा सा। आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था नीचे cos वाला वो गलत था, ये वाला है cos का। देखो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो x की वैल्यू आप लेट करोगे cos थीटा। अब बेटे ये आ गया cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये आ गया cos इनवर्स cos 3 थीटा आ गया, cos cos कट गया, 3 थीटा आ गया। देखा 3 थीटा आते ही क्या आ जाएगा 3 cos इनवर्स x आ गया। तो बेटे अगर आपका क्यूब और 3 है ना और बाहर साइन इनवर्स है तो साइन 3 थीटा बनेगा। फार्मूला नहीं याद है, कहोगे सर जी कितना फार्मूला याद करें, ये तो याद ही नहीं हो रहा है। अरे क्यों याद कर रहे हो, छोड़ो, भूल गया, भूल जाने दो, कोई बात नहीं। क्यूब है 3 है, बाहर कॉस इनवर्स है, कॉस 3 थीटा बनेगा। क्यूब है 3 है, बाहर साइन इनवर्स है, साइन 3 थीटा बनेगा। ऐसे आपका tan का ही बता रहा हूँ, देखना tan देखना, यहाँ पे मैंने लिया tan इनवर्स हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर x, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, माइनस डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। बेटे मैंने आपको क्या बताया, क्यूब 3 ये दिखेगा, tan इनवर्स है, tan 3 थीटा बनेगा, tan 3 थीटा बनेगा। कितना आसान है, ठीक है। जब साइन इनवर्स है और 3 और क्यूब होगा साइन 3 थीटा, कॉस इनवर्स है 3 और क्यूब है तो कॉस 3 थीटा, यहाँ tan 3 थीटा बनेगा। तो x की वैल्यू आप क्या लेट कर लो, x की वैल्यू आप लेट कर लो a tan थीटा। क्या लेट कर लोगे, a tan थीटा। सोच रहे हो a tan थीटा क्यों लेट कर रहे हैं, tan थीटा क्यों नहीं लेट कर रहे हैं। बेटा ये जो ये है ना, ये आपको प्रॉब्लम में डालेगा, ये वाला ये हटाना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा मानना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ये आ जाएगा 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 3a क्यूब, a क्यूब कट गया, a क्यूब कॉमन लेके काट दिया बेटे, a क्यूब कॉमन लेके काट दिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपका फार्मूला हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan कट के 3 थीटा आ गया। अब आप ऐसा करो, जो आपने लेट किया था यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आपने लेट किया था x बाई ए, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए। देखो आ गया प्रूफ, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x अगर होगा तो कैसे हम लोग इजीली x को खत्म करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं x वाले। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। एक मैंने लिया यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये लिया। अब बेटे फिर आ गया, अब बड़ा टेंशन आ गया भैया, क्या करें, रूट कैसे हटाएं। मैंने आपको बताया साइन थीटा लेट करो, tan थीटा लेट करो, सेक थीटा लेट करो, आंसर दौड़ के अपने पास आएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फार्मूला नहीं होता, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फार्मूला नहीं होता। मैंने आपसे बोला ना 3 चीज़ें, साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा, इन्हीं में फार्मूला मिल जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फार्मूला नहीं, सेक स्क्वायर माइनस थीटा है फार्मूला,
यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया x की वैल्यू। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स sec² थीटा -1 आपका होता है tan² थीटा बेटे, तो tan आ गया ये। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज, फिर कहेंगे सर जी अब क्या करें, अब तो माइंड ये काम नहीं कर रहा है, कैसे कटेगा। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, एक रामबाण है हमारे पास, tan π/2 माइनस थीटा। ये देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, tan कट गया, π/2 माइनस थीटा आ गया आपका। अब थीटा की जो वैल्यू होगा वो पुट कर दोगे, π/2 माइनस sec इनवर्स x। फिर आप कहोगे सर जी ये तो आंसर ही नहीं मिल रहा है, ये तो आंसर ही नहीं मिल रहा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, आंसर नहीं मिल रहा है, एक फार्मूला है sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस sec इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। बेटे sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस sec इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। मिल गया, अब तो मिलेगा आंसर, है ना। तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा टिक मार के चले आना। ठीक है, कितना मस्त मस्त क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, जहाँ भी आप कंफ्यूज हो रहे हो फटाफट वही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। tan इनवर्स x/√a² माइनस x²। बेटे x की वैल्यू साइन थीटा मानोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सोच रहे हो सर क्या बोल रहे हो, तो ये स्क्वायर है, आप तो 1 माइनस बोल रहे हो। अरे कोई बात नहीं, a को हटा दिया। ये देखो x की वैल्यू हमने मान लिया a साइन थीटा, जैसे a साइन थीटा मानेंगे तो tan इनवर्स आ गया a साइन थीटा डिवाइडेड बाई √a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब बेटे ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स a कट गया, साइन थीटा बाई आ गया cos थीटा, और साइन बाई थीटा cos थीटा आ गया आपका tan थीटा। बस tan भी गया, थीटा आ गया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। देखा फटाफट कैसे आंसर निकल रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, जब इतना देख लिया एक और देख लो x वाले, है ना। tan इनवर्स, ये देखो tan इनवर्स मैंने लिया √1 प्लस x² -1 डिवाइडेड बाई x। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटे। 1 प्लस tan² थीटा गायब, 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं, 1 प्लस tan² है, तो x की वैल्यू tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा। अब ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स √1 प्लस tan² थीटा और -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। बेटे 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा होता है आपका, क्या होता है sec² थीटा, और डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब आपको पता है sec को 1/cos लिख सकते हो, तो tan इनवर्स 1/cos, एलसीएम लोगे आप तो ये आपका ये आ जाएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एंगल फार्मूला, रामबाण फार्मूला है बेटा, ये कैलकुलस का हर जगह आता है। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख दोगे आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आप देखो क्या कट गया, ये इससे गया, इससे गया, ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया। बस आपका आंसर थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू लिख दोगे tan इनवर्स x बाई 2। देखा ये कितना आसानी से आ गया आंसर आपका, आया समझ में। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक थीटा, ये कैसे आया बता देता हूँ फिर, 1/cos साइन बाई कॉस, एलसीएम लोगे यही आ जाएगा बेटे। कितना शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में। tan इनवर्स √1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। अब बच्चे सारे कंफ्यूज, सर जी कैसे करें इसे, हैं ऐसा क्या करें कि रूट गायब हो जाए। अगर साइन लेते हैं तो ये गायब होगा, ये गायब नहीं होगा, tan लेते हैं तो ये गायब होगा, ये नहीं गायब होगा। अब क्या करें, कंफ्यूज। बेटे ये किस काम का है बताए ना, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस का सबसे ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जब सारा छूट जाता है तो ब्रह्मास्त्र लग जाता है। x² इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कॉस थीटा। अभी देखो जैसे आपने कॉस थीटा माना, ये आ गया आपका तुरंत क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला फार्मूला लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटे देखो आपका ये 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan थीटा बाई 2, बस खत्म कहानी इसकी। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कॉस इनवर्स x² डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अब कुछ आपके क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और वो जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आपको बताता हूँ। ठीक है, या प्रिंसिपल ब्रांच में ज़्यादा तो बचे नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए देख लो आप, है ना, देख ही लो, खत्म ही कर लो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो
ज़्यादा नहीं बचे, बाकी डिलीट हो गया बेटे, बाकी नहीं करना आपको। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको और करने हैं, बाकी तो हो ही गया सब, है ना। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है बेटे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टेंशन मत लो आप। ये 4 टर्म है, कितने टर्म है? 4। 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स लिख लिया। अब आपका ये आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन जब बेटे जब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ए प्लस बी, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, मतलब जो बाहर होगा ना वही बनाना है तुम्हें, जबरदस्ती बनाओ। साइन एक्स, ये देखो 1/√2 कब होता है? कॉस π/4 लिख दिया। ठीक है, ये क्या लिख दिया? साइन π/4 लिख दिया। ये क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। अब ये आपका फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। किसका बन गया? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बनते ही ये दोनों कट गया, आंसर आ गया आपका x प्लस π/4। कितना आसानी से आ गया। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे कर देगा ऐसे √3 और यहाँ लिख देगा 2 और यहाँ लिख देगा कॉस इनवर्स। अब हम कहेंगे भाई ये क्या आ गया? कुछ नहीं, कहानी यही है, सारी कहानी यही है बेटे। ये देखो कॉस इनवर्स √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स। बाहर कॉस इनवर्स है ना, अंदर कॉस का फार्मूला बनेगा। अंदर किसका फार्मूला बनेगा? कॉस का। एक काम करो, ये साइन है ना तो इसे साइन लिख दो, साइन 60 और साइन एक्स, और प्लस इसे लिख दो कॉस 60, इसे लिख दो कॉस एक्स। अब देखो बेटे, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, है ना। तो ये क्या बन गया? कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, कॉस कॉस कट गया, x माइनस π/3। देखा, फटाफट आंसर आ रहा बेटे। जितना बता दे रहा हूँ ना, इससे बाहर नहीं आएगा, मेरे से लिखवा लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखो फिर आपका ये खत्म हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इतना ही पढ़ना था आपको। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं यहाँ पे। tan ए है तो आपका साइन इनवर्स 1 माइनस, क्वेश्चन है आपका 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट बेटे। tan इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बेटे, आप इसे क्या कर दो? कॉस से डिवाइड। जैसे आप कॉस से डिवाइड करोगे आपका क्या आ जाएगा? उल्टा थोड़ा सा लिख दिया बेटे, फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने गलती से उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आएगा कॉस एक्स और यहाँ आएगा साइन एक्स। ठीक है, आप कॉस से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? tan एक्स डिवाइडेड बाई, ये कॉस से जब डिवाइड करोगे तो 1 प्लस tan एक्स, मतलब tan एक्स प्लस 1 आएगा, tan एक्स प्लस 1 आएगा, लेकिन आप इसे 1 प्लस tan एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan एक्स। अब बेटे ये आपका ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई। थोड़ा सा अरेंज कर दो, ऐसे अरेंज कर दो, नहीं तो आप इसे tan π/4 लिख सकते हो, और आसानी करना चाह रहे हो tan π/4 माइनस tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan एक्स। ये आपका फार्मूला बन गया tan a माइनस बी का। किसका फार्मूला बन गया? tan a माइनस बी का। ठीक है, और tan कट के आपका आंसर π/4 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद आ गया बेटे, लास्ट है वो क्वेश्चन। tan इनवर्स ऐसा आ गया, tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब बेटे बड़ी प्रॉब्लम आ गया, अगर ये साइन एक्स होता तो साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देते, ये 1 प्लस कॉस एक्स होता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते। अरे कोई दिक्कत नहीं, टेंशन किस बात का, आप साइन एक्स बना लो ना इसको, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो साइन एक्स बनाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है, π/2 माइनस एक्स कर देंगे और इसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स लिख देंगे, है ना। अब बन के तैयार हो गया आपका, सारी कहानी बन गई। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का आपका फार्मूला होता है, मैंने बताया था ये ब्रह्मास्त्र है। ये 3 फार्मूले तो ब्रह्मास्त्र है पूरे कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री का। 1 2 3, ये बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। नहीं याद है, याद करो, जब आपको एग्जाम कॉपी मिले पीछे 3 फार्मूले लिखो सबसे पहला, है ना, भूलता बहुत ज़्यादा है। 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये 2 तो गया, एक कॉस कॉस गया बेटे, ये आ गया tan इनवर्स साइन बाई कॉस, कितना आ जाएगा tan, 2 से डिवाइड कर दोगे π/4 माइनस एक्स बाई 2।
आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बेटे कभी कभी ये कॉट आ जाता है, ये tan की जगह पे क्या आ जाता है कॉट, तो टेंशन मत लेना, इस कॉट को tan 90 माइनस कर देना, ठीक है। अब इतना आप लोग पढ़ना, और कोई भी डाउट आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो आप लोग जरूर बताएंगे। अपने फ्रेंड से बोलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, यही मेरा स्ट्रेंथ है बेटे, जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे यही मेरा स्ट्रेंथ होगा। थैंक यू।